और मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलें या रसूल अल्लाह, दुनिया में कलमकारों की कमी नहीं, दुनिया में मुसन्निफों की कमी नहीं, दुनिया में राइटरों की कमी नहीं, दुनिया में लेखकों की कमी नहीं। कलमकार दो तरह के हुआ करते हैं। एक कलमकार वो होता है जो किसी दुनियावी इंसान की तारीफ करता है, और एक कलमकार वो होता है जो मदीने के ताजदार की तारीफ करता है। किसी ने कलम को उठाया फहद का जिक्र किया, किसी ने कलम को उठाया शीरी का जिक्र किया, किसी ने कलम को उठाया कश्मीर की वादी का जिक्र किया, किसी ने कलम को उठाया नैनीताल के मौसम का जिक्र किया, किसी ने कलम को उठाया लैला का जिक्र किया, किसी ने कलम को उठाया हजरत मजनू का जिक्र किया, किसी ने कलम को उठाया ताजमहल का जिक्र किया, किसी ने कलम को उठाया लाल किले का जिक्र किया। लेकिन कुर्बान जाइएगा, इमाम इश्क़ो मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान पर आपने जब जब कलम को उठाया है, जब जब अपने कलम को जुम्बिश दी है, हरकत दी है, तो किसी दुनियादार के लिए नहीं उठाया है, बल्कि मदीने के ताजदार के लिए उठाया है। और आला हजरत खुद फरमाते हैं, करूँ मद अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार एना नहीं। कलम उठाया आला हजरत ने और मुस्तफ़ा की पेशानी के बारे में लिखा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस शबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया मुस्तफ़ा की भवों शरीफ के बारे में लिखा, जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया और मुस्तफ़ा की निगाह के बारे में लिखा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया मुस्तफ़ा के लबे मुबारक के बारे में लिखा, पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया और मुस्तफ़ा के चेहरे अक़दस के बारे में लिखा, काफ गेसु हा दहन या अबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। आला हजरत ने कलम को उठाया मुस्तफ़ा के दस्ते अक़दस के बारे में लिखा, हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया मुस्तफ़ा की अंगुश्ते मुबारक के बारे में लिखा, नूर के चश्मे लहराएं दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया मुस्तफ़ा के नाखूने मुबारक के बारे में लिखा, ईदे मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बशारत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया मुस्तफ़ा के बाजुए अक़दस के बारे में लिखा, जिसको बारे तो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया और मुस्तफ़ा के गले मुबारक के बारे में, हुल्कूम के बारे में लिखा, जिसमें नहरें हैं शीरो शकर की रवा, उस गले की नज़ारत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया और मुस्तफ़ा की पुश्ते मुबारक के बारे में लिखा, जो कि अज़्म शफाअत पे खिंच के बंदी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया मुस्तफ़ा के शिकमे मुबारक के बारे में लिखा, कुल जहां मिल्क और चौकी रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया और मुस्तफ़ा की हुकूमत के बारे में लिखा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, आका उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, हुकूमत कुल, वलायत कुल, इमारत कुल, सियादत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। और जीना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मीनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। वो कलीमो नची मसीहो सफी सभी से कही, कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। और इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए। वो सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले साना में खुले रजा की जुबा तुम
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हंती साहिब किबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिम रज़ा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। रज़ा की सुबह बोलें, रज़ा की सुबह। थोड़ा आवाज़ और इस तरीके से कर दें कि समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है आवाज़ भड़बड़ा रही है। रज़ा की सुबह, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा है। रज़ा की सुबह तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। आला हज़रत की जब ये आवाज़ बाया अजमेर बगदाद मुअल्ला होती हुई जब मदीना शरीफ पहुँची है, गुंबद खज़रा से जाके टकर आई है, तो आलम तसव्वुर में कासिम रज़ा मंजरी का ईमान बोलता है। गुंबद खज़रा से आवाज़ आई होगी, ए अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी, तुम बरेली में रहकर हमको आला कह रहे हो, बरेली में रहकर हमको बाला कह रहे हो, बरेली में रह के हमको निराला कह रहे हो। कमो बेश 1 लाख या 2,24,000 अम्बिया इकराम ने हमको आला कहा, आदम ने हमको आला कहा, शीश ने हमको आला कहा, नूह ने हमको आला कहा, इब्राहीम और इस्माइल ने हमको आला कहा, ज़करिया और यहया और ईसा और इलियास ने हमको आला कहा। कमो बेश 1 लाख या 2,24,000 अम्बिया इकराम ने हमारे कमालात के खुतबे पढ़े हैं, हमको आला कहा है, हमको बाला कहा है, हमको निराला कहा है। लेकिन अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी, तुम बरेली में रहकर हमको आला कह रहे हो, हमको बाला कह रहे हो, हमको निराला कह रहे हो। तो सुनो, बारगाहे मुस्तफ़ा से तुमको इस इनाम से सरफराज किया जाता है। तुम्हारे ज़माने में जितने फ़ुक़हा होंगे, जितने उलमा होंगे, जितने क़ुर्रा होंगे, जितने हुफ़्फ़ाज़ होंगे, वो सब हज़रत होंगे, हज़रत। और उनमें तुम सब में आला हज़रत हो गए। इसलिए कहने वाले ने कहा था, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रज़ा की शम्मे फिरोज़ा है आज भी, और मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आका करीम फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमा। और एक हदीस पाक में अला कुल्ली मुस्लिम के अल्फाज मज़कूर हैं। इल्म दीन का हासिल करना ये हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। और आका करीम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान की तालीम को सीखता है और कुरान की तालीम को दूसरों तक पहुँचाता है। पता चला न मास्टर आला है, पता चला न डॉक्टर आला है, पता चला न एडवोकेट साहब आला हैं, पता चला कि यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाला, क्लियर करने वाला आला है। बल्कि आला कौन है, अच्छा कौन है, बेहतर कौन है? तो मुस्तफ़ा की हदीस के जुमले हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सीख कर दूसरों तक कुरान की तालीम को पहुँचाता है। और एक हदीस पाक में मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जिसके राइटर, जिसके रावी, जिसके लेखक दामाद पैगम्बर शेर खुदा अली मुश्किल कुशा हैं। आप फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा अल कुरआना फस्तज़हरहु फहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, जिसने कुरान पाक को पढ़ा, कुरान पाक को पढ़ने के बाद कुरान पाक को अपने सीने में महफूज किया, सीने में महफूज करने के बाद कुरान पाक ने जो चीज़ें हलाल की थी उनको हलाल जाना, कुरान ने जो चीज़ें हराम की थी उनको हराम जाना, कुरान के जो तमाम चीज़ें मुहर्रमात थी जिनसे कुरान ने रोका था उनको कुरान ने जब उसको रोका तो वो रुक गया। कुरान ने जिन चीज़ों को हलाल किया, जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया, उन पर अमल किया। तो आका करीम की हदीस के जुमले हैं, वशफ़अहु फ़ी अशरतिम मिन अहली बैतिही कुल्लिहिम क़द वजबत लहुमुन नार। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्ना वशफ़अहु फ़ी अशरतिम मिन अहली बैतिही कुल्लिहिम क़द वजबत लहुमुन नार, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ज़रिए उसके ख़ानदान से 10 ऐसे लोगों की बख्शिश फरमाएगा। एक हाफिज़ कुरान
कुरान की बदौलत, एक कारी कुरान की बदौलत, एक कुरान की तालीम पर अमल करने वाले की बदौलत। ये उस हाफिज के बारे में है जो खुद भी कुरान को पढ़ता है और कुरान की तालीम को अपने सीने में महफूज करने के बाद, उस पर अमल करने के बाद कुरान की तालीम को दूसरों तक पहुंचाता है। उसके लिए नहीं है कि कुरान को पढ़ तो लिया है, कुरान को सीने में महफूज तो कर लिया है, लेकिन कुरान ने जिन चीज़ों को हलाल किया था उनको हलाल नहीं जानता है। कुरान ने जिन चीज़ों से रोका था उनसे रुकता नहीं है, बल्कि उसके लिए है कुरान की हलाल करदा अशिया को हलाल जानता है, कुरान की हराम करदा अशिया को हराम जानता है। उसके बाद कुरान पर अमल करता है। अमल करने के बाद तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बरकत से उसके ख़ानदान के 10 ऐसे लोगों की बख्शिश फरमाएगा कद वजबत लहुमुन नार, कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये एक मकाम है एक हाफिज़ कुरान का, ये मकाम है कारी कुरान का। लेकिन कुरान की तालीम पर अमल करने वालों को तुम छोटा समझने वालों, आज हालात क्या है आप देख ही रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस कौम के पैगंबर पर सबसे पहली वही नाजिल हुई हो, इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, ऐ महबूब पढ़िए, आज उसी कौम के हालात क्या हैं आप मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज उसी कौम पर जिस कौम के पैगंबर ने, जिस कौम के सरदार ने कहा था, जिस कौम के पैगंबर पर पहली वही ही ये नाजिल हुई थी कि महबूब पढ़िए अपने रब के नाम से, आज उस कौम की जहालतों पर रिसर्च किया जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। 7,000 सफ़हात में रिपोर्ट तश्कील दी जाती है, रिपोर्ट तैयार की जाती है कि इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में अगर दलितों से भी ज़्यादा पसमानदा पिछड़ी हुई कोई कौम है तो वो मुसलमान कौम है। एक रिक्शा चलाने वाला एक जुमले में पूरी कौम की बेइज्जती कर दिया करता है कि मैं अपने रिक्शे को लेकर मुसलमानों के महल्ले में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुसलमानों के बच्चे पढ़ने के लिए तो नहीं जाया करते हैं, गली कूचों में खेला करते हैं, गली गलियारों में लड़ाइयाँ किया करते हैं। पता नहीं कब मुसलमान का बच्चा मेरे रिक्शे से आकर के टकरा जाए और मेरा वहाँ पर झगड़ा हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक 200 रुपये कमाने वाला, एक 300 रुपये कमाने वाला एक जुमले में पूरी कौम की बेइज्जती कर दिया करता है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन आज देखा तो जाए उसी मुस्लिम कौम के हालात क्या है। अगर मुस्लिम कौम की अमीरी को देखना हो, उनकी शादियों के हालात को देखिएगा। मुस्लिम कौम की गरीबी को देखना हो, आप मसाजिद की जानिब रुख कीजिएगा। एक मुसलमान की बेटी, एक इस्लाम की शहजादी सिर्फ 2 से 4 रुपये हासिल करने की खातिर, 10 से 20 रुपये हासिल करने की खातिर मस्जिद की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाया करती है कि नमाजी अंदर नमाज पढ़ रहा है, उसमें भी वो हतमी नहीं होता है, वो कतई और यकीनी नहीं होता है कि वो नमाजी जब नमाज से फारिग होने के बाद मस्जिद से बाहर आएगा, आने के बाद मेरी झोली में पैसा ज़रूर डालेगा। और देते भी कितना है, 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। कोई खुश नसीब होता है जो किसी फ़कीर को, किसी मांगने वाले को 100-200 रुपये से नवाज दिया करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक तो उधर मुस्लिम कौम का ये हाल है कि एक मुसलमान की शहजादी, चाहे वो मुसलमान हो या कुछ ऐसे भी हैं जो मुसलमानों के नाम पर मांगा करते हैं, मुसलमानों के भेष में, मुसलमानों के हुलिये में मस्जिदों पर आकर बैठ जाया करते हैं। उस मुस्लिम कौम के हालात आप मुलाहिजा तो कीजिए। जिस मुस्लिम कौम का बच्चा 10 से 5 रुपये हासिल करने की खातिर होटलों पर अखियार के छूटे हुए गिलासों को धोता हो, अखियार के चाय के बर्तनों को मुस्लिम कौम का बच्चा धोता हो और अपनी अय्याम तुफूलियत के दिनों को बर्बाद करता हो, अपने बचपन को बर्बाद करता हो। जिस मुस्लिम कौम का नौजवान 100 से 200 रुपये हासिल करने की खातिर अखियार के होटलों पर, दूसरे मजहब वालों के होटलों पर, दूसरे मजहब वालों के झूठे बर्तनों को धोता हो, 7 से 8 हज़ार रुपये मंथली महाना कमाने के लिए जो मुसलमान कौम का नौजवान इतने हद तक चला जाता हो, अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर उस मुस्लिम कौम को किसने ये हक दे दिया है 30 से 40 लाख रुपया शादी के नाम पर बर्बाद किया जाए, 50 से 60 लाख रुपया शादी के नाम पर उड़ा दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आखिर किसने तुमको ये हक दे दिया है? अबे तुम्हारी कौम का बच्चा 5 से 10 रुपये कमाने की खातिर गिलास झूठे झूठे अल्लाहु अकबर कबीरा अखियार के धोया करता है। उधर ही इस मुस्लिम कौम का ये हाल है। 5-5, 10-10 हज़ार रुपये के नजराने झूठे मुजाविरों को पेश कर दिया
किया करते हैं, 5-5, 10-10 हजार रुपए की चादरें मज़ारों पर चढ़ा दिया करते हैं। याद रखना, मसलक के आला हजरत को बदनाम करने वालों, तालीमात आला हजरत को पसे पुष्ट डालने वालों, अब के मसलक के आला हजरत नहीं है, बल्कि मेरा रज़ा तो फरमाता है अगर मज़ार शरीफ पर एक चादर मौजूद हो तो जब तक वो पोशीदा ना हो जाए, जब तक वो फट ना जाए, दूसरी चादर का चढ़ाना जायज नहीं है। इसलिए बंद करो इन मुजाविरों को मोटे मोटे नजराने देने, बंद करो 5-5-10 हजार रुपये की चादरें चढ़ाना। और याद रखे, कान खोल करके सुन लेना, अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर सुन्नी इब्ने सुन्नी है। बल्कि आप लोगों, आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बतलाना चाहता हूं यार, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन करीब आने वाला है। आप देख नहीं रहे हैं, कोई यूसीसी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें की जा रही हैं, कोई बात करता है जिस तरीके से हमको आतिशे नजर किया जाता है, आग के हवाले किया जाता है। मुसलमानों को भी आग के हवाले करना चाहिए। ये मुल्क हिंदुस्तान की जमीन को घेरा करते हैं। ए मेरी कौम के गद्दार मुसलमानों, कान खोल करके सुन लेना, अगर तुमने अपने बच्चों के हाथ में कलम की पावर को नहीं थमाया, अगर अपने बच्चों को अनएजुकेटेड तुमने छोड़ दिया, अपने बच्चों को तालीम से तुमने दूर रखा, अल्लाह की कसम वो दिन दूर नहीं होगा कि तेरे बेटे के सामने तेरा लाशा पड़ा होगा और तेरा बेटा मुल्क हिंदुस्तान में तेरे लाशे के लिए 2 गज जमीन का इंतजाम नहीं कर सकता होगा। लेकिन अगर तुमने अपने बच्चों को कलम का पावर थमा दिया, अपने बच्चों के हाथों में कलम को थमा दिया, अपने बच्चों को तालीम दिला दी, तो यही तुम्हारा बेटा होगा जो हुकूमत की आंख में आंख डाल के कहेगा मेरे बाप के दफन होने के लिए, मदफून होने के लिए अगर 2 गज जमीन का इंतजाम किया जाता है तो बताइए, वरना मेरे बाप ने मुझको अनएजुकेटेड नहीं रखा है, जाहिल नहीं रखा है। मेरे बाप ने मेरे हाथ में कलम का पावर थमाया है, कलम की तलवार को थमाया है। मैं इसी कलम की पावर के जरिए, कलम की तलवार के जरिए हुकूमत का कलेजा चाक करना जानता हूँ और चाक करने के बाद अपने बाप को दफन कर। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उलमा अहले सुन्नत। आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को जरूर बोले आधी रोटी खाइए। मजदूरी 8 घंटे की बजाय लोगों 10 घंटे खींचिएगा, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा। हालात क्या हैं आज, रोना आता है अपनी कौम के हालात को देखकर। छोटे छोटे से बच्चे आप देखें, होटलों पर अक्सर वेटरी करते हुए आपको मिलेंगे, चाय के होटल पर गिलास झूठे अगियार के धोते हुए मिलेंगे, तो आपको मुसलमान कौम के बच्चे मिलेंगे। और दूसरी तरफ हमारा क्या हाल है, 5-5, 10-10 हजार रुपए की चादरें हम मज़ारों पर पेश किया करते हैं। बंद कीजिए मुजाविरों को मालदार करना, बंद कीजिए काम। जिन बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं उन बुजुर्गों के नाम पे स्कूल कॉलेज कायम कीजिएगा। मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाना बिला शुबा जायज़ है, कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी चादर का तब तक चढ़ाना जायज़ नहीं जब तक कि वो बोसीदा और फट ना जाए। हालात क्या हैं मेरी मुस्लिम कौम का नौजवान, पता नहीं किस मस्ती में आज हम जी रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं है किस नशे में हैं। आखिर कब समझेंगे, कब हमको समझ में आएगा, कब हमारी आंखें खुलेंगी। देखा जाता है मेरी कौम का नौजवान सोशल अकाउंट्स पर अपनी ज़िंदगी को तो बर्बाद कर लिया करता है। रात के 10-10, 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक हम ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अल्लाह की कसम अपनी जवानी को तो बर्बाद कर लिया करते हैं। लेकिन आप अगियार को देख नहीं रहे हैं। अभी चंद माह कबल आपने देखा होगा, आप ही के सूबे से मुत्तसिल जो सूबा है बिहार शरीफ के अंदर कैसा दंगा हुआ था। उसमें मदरसे के अंदर आपने देखा होगा हज़ारों कुरान को अल्लाह अकबर कबीरा नजर आतिश कर दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। यार मुसलमान तू कब जागेगा, तू कब बेदार होगा? अबे मुसलमान तू कब जागेगा, तू कब बेदार होगा? तू कब तक
आवारा मस्तियाँ करता रहेगा? तू कब तक आवारा गर्दियाँ करता रहेगा? तू कब तक इन मस्जिदों से दूर भागता रहेगा? तू कब तक मदरसों से दूर भागता रहेगा? तू क्या समझता है माज़अल्लाह तू कुरान को नहीं पढ़ेगा तो क्या कुरान के मजहब को मिटा दिया जाएगा या कुरान को मिटा दिया जाएगा? ये तेरी गलत गुमान है, ये तेरी गलत फहमी है, ये तेरा फहम बातिल है, ये गुमान गलत है। अगर तुम कुरान ना पढ़ोगे तुम्हारे लिए खराबी है। कुरान को ताकों की जीनत बना के रख दोगे तो हो सकता है तुमको सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। कुरान को अगर तुम तिलावत करना बंद कर दोगे हो सकता है तुमको तबाह बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन जब कुरान की हिफाजत की बात आती है, कुरान के जिम्मे की बात आती है, मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अभी आपने हालिया दिनों में देखा यार, अगर अपने सीनों में दिल रखते हो, अगर वाकई ये तुम्हारा दिल गुनाहों की नहुसत से, गुनाहों की बीमारी के सबब से, अगर बीमारी के सबब से काला ना हो चुका हो, सियाह नहीं हो चुका हो, क्योंकि इमाम गज़ाली फरमाते हैं जब बंदा मोमिन गुनाह करता है एक सियाह नुक्ता उसके दिल पर लगा दिया जाता है। जैसे जैसे वो गुनाह करता रहता है, गुनाहों में पड़ता जाता है, उसका दिल मुकम्मल सियाह हो जाता है। आपने देखा अभी स्वीडन के अंदर किस तरीके से कुरान पाक को आग के हवाले किया गया। लेकिन तुमने आज हालात क्या है मुस्लिम कौम के? इस मुस्लिम कौम के नौजवान को देखो, इंग्लिश को इसने पढ़ लिया, हिंदी लैंग्वेज को इसने पढ़ लिया, हिंदी लिटरेचर को इनने पढ़ लिया, फिजिक्स को तुमने पढ़ लिया, केमिस्ट्री को तुमने पढ़ लिया, बायो को तुम पढ़ गए। अम्मा इंग्लिश मैन अंग्रेज भी इतने बड़े बन गए। अल्लाह अकबर कबीरा, इंग्लिस्तान का इंग्लिश मैन भी तुमसे बात करते हुए घबराता है, कतराता है। वाह मेरी कौम के नौजवान, वाह मुसलमान, अगर तूने नहीं सीखा है तो कुरान को पढ़ना नहीं सीखा है, अगर तूने नहीं सीखा है कुरान की तिलावत को करना नहीं सीखा है, यार किस चीज़ का नाम तुम तरक्की रखते हो? किस चीज़ का नाम तुम तरक्की रखा करते हो? किस चीज़ का नाम तुम सरफराजी रखा करते हो? किस चीज़ का नाम तुम सरबरंदी रखा करते हो? याद रखना, आज तुम देख नहीं रहे हो हालात क्या से क्या होते जा रहे हैं। कोई कुरान पाक को सामने रखता है, सामने रखने के बाद इतनी गोलियां मारता है, वो जालिम समझता है कि माज़अल्लाह कुरान के मजहब को मिटा दिया जाएगा या कुरान को मिटा दिया जाएगा। कोई कुरान को आग के हवाले करके ये समझने की कोशिश करता है कि कुरान की एक अगर नुस्खे को, कुरान को आग के हवाले करने से कुरान को या कुरान के मजहब को मिटा दिया जाएगा। तो अल्लाह की कसम होना तो ये चाहिए था हर मुसलमान के घर से कम अज कम एक बच्चा हाफिज कुरान होकर के निकलना चाहिए था और ज़माने वालों को पैगाम देना चाहिए था। अबे कुरान के एक नुस्खे को गोली मारने से या आग के हवाले करने से कुरान का मजहब नहीं मिट सकता है, बल्कि अशकों को मुस्तफ़ा ने मुस्कान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफ़ा ने आसान बना डाला। और कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी? सीनों को हाफिजों ने जुस्तान। सीनों को हाफिजों ने, लेकिन आज आखिरी जुमले मेरी बात के सुने और मैं बात ख़त्म करता हूँ क्योंकि हज़रत की भी तकरीर होनी है। आज इस्लाम की दौलत, इस्लाम जैसा अज़ीम मज़हब हमें आसानी के साथ मिल गया, तो हज़रत आज हम इस्लाम की वक़ात, क़द्र व मंजिलत को नहीं समझा करते हैं। क्योंकि आँखें खोली मुसलमान के घर में, वालिद मोहतरम इमाम साहब को कारी शाकिर साहब को बुला लाए, अज़ान पढ़ दी गई, कुछ और बड़े हुए बिस्मिल्लाह ख्वानी हुई, कुछ और बड़े हुए निकाह ख्वानी हुई। इसलिए इस्लाम की कदर को नहीं समझा करते हो, इस्लाम की अहमियत को तुम समझने की कोशिशें नहीं करते हो। लोगों, इस्लाम की हिस्ट्री का सिर्फ एक बाब रख के, तारीख़ का सिर्फ एक बाब आपके सामने पेश करके मैं अपनी बात को ख़त्म करके गुजर जाना चाहता हूँ। सुनो, इस्लाम तुम्हारे घरों तक कैसे पहुँचा है। जो इस्लाम तुम आज आसानी के साथ तुमने जिस इस्लाम को पा लिया है, जो इस्लाम एक अब्दुल्ला, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर से चला था,
अल्लाहु अकबर कबीरा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। आका करीम की मुकम्मल ज़िंदगी सिर्फ 63 साल ज़िंदगी है। उस 63 साल ज़िंदगी में भी आप अपनी समातों को ज़रा करीब कीजिएगा, बहुत तेज़ी के साथ मेरी इस मुख्तसर सी बात को समात कीजिएगा। जो इस्लाम आज तुम समझा करते हो आसानी के साथ हमारे घरों तक पहुँच गया है। कितनी कुर्बानियाँ इसमें असलाफ़ की रही हैं, कितनी कुर्बानियाँ मुस्तफ़ा के असहाब की रही हैं। आका करीम इसी इस्लाम की खातिर अपने पसीने को पेश कर रहे हैं। मुस्तफ़ा के ग़ुलाम, मुस्तफ़ा के सहाबा अपनी जानों का नजराना इसी इस्लाम की खातिर पेश कर रहे हैं। यार, जो इस्लाम एक अब्दुल्ला के घर से चला था, जिस इस्लाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर के चले थे, मुकम्मल ज़िंदगी 63 साल आपकी ज़िंदगी, उसमें भी 40 साल तक एलानिया इस्लाम की तबलीग नहीं की, एलानिया इस्लाम का पैगाम लोगों तक नहीं पहुँचाया। कितने बचते हैं? 23 साल बचते हैं। आका करीम की ज़िंदगी के ये 23 साल हैं जिसमें इस्लाम की एलानिया तबलीग की गई है। और इस्लाम और मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुए हैं, जिनकी खिलाफत 2 साल और चंद महीने, एक कौल के मुताबिक 10 महीने, एक कौल के मुताबिक 8 महीने, अगर पूरा 3 भी आप मानते चलें, 23 और 3 26 हुआ करता है। और दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म हुए हैं, जिनकी खिलाफत 10 साल 2 महीने या 4 महीने रही है। मुख्तलिफ अक़वाल लोगों ने बयान किए हैं। आप 10 नहीं, पूरे 11 भी अगर मानते चलें, लेकिन 11 साल हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की खिलाफत मुकम्मल नहीं रही है। फिर भी आप 26 में 11 को प्लस करेंगे, 26 और 11 37 साल हुआ करते हैं। जो इस्लाम एक अब्दुल्ला के घर से चला था, जिस इस्लाम को मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आमीना के लाल मक्के के हिलाल लेकर के चले थे। अभी उमर फ़ारूक आज़म का दौरे खिलाफत भी मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन वो इस्लाम दुनिया के चौथाई हिस्से तक पहुँच चुका था। तो वो इस्लाम कैसे पहुँचा था? वो तेरी आवारा मस्तियों के तरीक़े से नहीं पहुँचा था, तेरी आवारा गर्दियों के तरीक़े से नहीं पहुँचा था। सिर्फ गौसे आज़म की 11वीं का महीना आए, 11वीं शरीफ मनानी चाहिए, अपने गौस से मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। लेकिन 11वीं शरीफ के नाम पर सिर्फ कुछ भगोने बिरयानी के बनवा दिए, कौरमे के भगोने बनवा दिया, हमने गौसे आज़म की ग़ुलामी का हक़ अदा कर दिया। नहीं प्यारे, ऐसा नहीं है। ये गौस वो गौस है जिसने मुसलसल 28 साल मुजाहदा किया हो, तब जाके मकाम कुतुबियत को पाया हो। 40 साल इशा के वज़ू से फज्र की नमाज अदा की हो, तब जाके मकाम गौसियत को जिसने पाया हो, जिसने 32-33 साल मुसलसल दर्स व तदरीस मदरसे में रहकर अंजाम दी हो, तब जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मनसबे जलीला पर फाइज फरमाया हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। तुमने तो इस्लाम को सिर्फ बिरयानी खाने का नाम समझा है, इस्लाम को सिर्फ लंगर का नाम समझ लिया है। मेरे प्यारे, बड़ी कुर्बानियाँ इस्लाम की खातिर रही हैं। आप प्यारे, तारीख का सिर्फ एक बाब उठा के चल, जंग उहद का मौका है। जंग उहद के मौके पर 70 सहाबा इकराम को कैद किया गया है, 70 सहाबा इकराम को शहीद किया गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका करीम के ग़ुलामों को शहीद कर दिया गया। शहीद करने के बाद कुफ़ार कुरैश की औरतों ने क्या किया है? जिन सहाबा इकराम को शहीद किया गया था, उन सहाबा इकराम को मुसला किया गया है, उनके नाकों को जिस्म से अलग किया गया है, कान को जिस्म से अलग किया गया है। लोगों अलग करने के बाद उनका हार पिरोया गया है। आज यहाँ तुम्हारे यहाँ कोई आदमी आता है, कोई आलिम दीन आता है, उसका गेंदे के फूल या गुलाब के फूल के हार के ज़रिए इस्तकबाल किया करते हो, स्वागत किया करते हो। लेकिन उन कुफ़ार कुरैश की औरतों ने सहाबा इकराम जो शहीद हुए थे, अल्लाहु अकबर कबीरा, उनकी नाकों को, उनके कानों को जिस्म से अलग करने के बाद, मुसलह करने के बाद, चेहरे मस्ख करने के बाद, अल्लाहु अकबर कबीरा, हारों को पिरोया था। पिरोने के बाद अपने गलों में पहना था। और हिंदा गरचे बाद में वो ईमान लाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। लेकिन आपके प्यारे नबी के प्यारे चचा हज़रत सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा के सीने पर सवार होने के बाद कलेजे को चाक किया गया। सीने को चाक करने के बाद कलेजे को कच्चा चबाया गया। यार, आज तेरे चचा की जानिब कोई आंख उठा के देख लेता है,
भतीजा आपे से बाहर हो जाया करता है, भतीजे का दिमाग खराब हो जाया करता है। लोगों जरा सोचो तो सही, उस वक्त तुम्हारे प्यारे नबी के कलेजे पर क्या बीती होगी जिस वक्त नबी के प्यारे चचा के कलेजे को कच्चा चबाया गया होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसअब इब्ने उमैर ये वो प्यारे नबी के सहाबी हैं जिन्होंने मक्का की ज़मीन को छोड़ा था मुस्तफ़ा की खातिर, मक्का की प्रॉपर्टी को छोड़ा था मुस्तफ़ा की खातिर, मक्का के मकान को छोड़ा था मुस्तफ़ा की खातिर। अब इस मकान के चक्कर में नमाजों को कज़ा करने वालों, आका करीम की सुन्नतों को तर्क करने वालों, अब पैसे के चक्कर में भागने वालों, उलमा को अहमियत नहीं देने वालों, नमाज को तर्क करने वालों, उलमा की मजलिस में नहीं बैठने वालों, इसी पैसे को ठुकराया था मुसअब इब्ने उमैर ने। मक्का की प्रॉपर्टी को छोड़ा था मुसअब इब्ने उमैर ने, मक्का के रिश्तेदारों को छोड़ा था मुसअब इब्ने उमैर ने। किसकी खातिर? सिर्फ मुस्तफ़ा की खातिर, इस दीन इस्लाम की खातिर। जब दफन करने का शहीद हुए हैं, नंबर आया है, आका करीम के दीवाने अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके मुसअब के पास तो इतना कपड़ा भी नहीं है। आका अगर सर ढकते हैं, चेहरा ढकते हैं, कदम खुल जाते हैं। आका कदमों को ढका जाता है, चेहरा खुल जाता है। आका करीम फरमाते हैं मेरे मुसअब के चेहरे को ढक दो और कदमों पर इज़्खिर, जो मक्का शरीफ के अंदर एक घास हुआ करती है, उससे मेरे मुसअब के कदमों को ढक दिया जाए। रैका नंगला रामपुर वालों, आप सोच रहे होंगे मुसअब इब्ने उमैर ने आका की खातिर मक्का को छोड़ा था, आका की खातिर मक्का की प्रॉपर्टी को छोड़ा था, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा था, अपने खानदान वालों को छोड़ा था, अपनी ज़मीनों जायदाद को छोड़ा था, इतना कुछ इस्लाम की खातिर किया। लेकिन जब वो दुनिया से गए तो कफन तक मैसर नहीं हुआ, कफन तक नहीं मिला, तो आखिर दुनिया से लेकर गए तो क्या गए? अबे बज़ाहिर तेरी निगाहें ये देख रही है कि मुसअब इब्ने उमैर को कफन तक मैसर नहीं हुआ, लेकिन कासिम रज़ा मंजरी का ईमान बोलता है कुछ वो लेकर गए या नहीं गए, लेकिन अपने मुस्तफ़ा की मोहब्बत अपने सीने में, अपने दिल में बसा करके चले। अल्लाह, दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत, बस लगे आला हज़रत। तुमको फुर्सत ही कहाँ है क्रिकेट के बल्ले से, तुमको फुर्सत ही कहाँ है नाचने गाने से, तुमको फुर्सत ही कहाँ है आवारा मस्तियाँ करने से, तुमको फुर्सत ही कहाँ है आवारा गर्दियाँ करने से, तुमको फुर्सत ही कहाँ है क्रिकेट के बल्ले से, तुमको फुर्सत ही कहाँ है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने से। अब इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया करते हो, कभी सही भी इस्तेमाल कर लिया करो। आप देखते नहीं हो किस तरीके से इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की साजिशें की जा रही हैं। इसलिए इस जश्न दस्तार बंदी के मौके से कासिम रज़ा मंजरी आपको ये पैगाम देना चाहता है, आपको ये मैसेज देना चाहता है, मेरे भाइयों, अगर ये इस्लाम हमारे घर तक पहुंचा है, हमारे असलाफ़ व असहाब की कुर्बानियों के साथ पहुंचा है, इसलिए इस इस्लाम की कदर करो। इस इस्लाम की कदर करने के बाद इस्लाम के अहकामात पर अमल करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला ताला कहने सुनने से ज़ायद नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। सभी हज़रात कलिमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।